नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। 4 दिसंबर शनिवार के दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और इस दिन शनिवार है, तो अमावस्या होने के कारण शनिचरी अमावस्या कहते हैं। अगर हम पंचांग की माने तो अगहन मास में पूरे 30 साल के बाद ग्रह गोचर की ऐसी स्थिति में शनिचरी अमावस्या का संयोग बना है, क्योंकि जिन पर शनि की ढैया 7.5 महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन राशियों के लिए खास ये दिन शनिदेव की पूजा करना, उन पर तेल का अभिषेक करना और शनिदेव की वस्तुओं का दान करना चाहिए और इससे उनकी कृपा भी मिलेगी और तमाम संकट भी दूर होंगे। तो इस अमावस्या पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा, उपासना और साधना अनुष्ठान भी करना चाहिए। लेकिन आप इस दिन कोई भी काला कपड़ा, काला तिल या खाने पीने की वस्तु जरूर दान करें तो अच्छा होगा। तब आप जल के लोटे में 1 लोटा जल ले लें, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालकर भगवान सूर्य को ही अर्पित कर दें, तो वो आपके पितृदेवों को तृप्त करेगा। तो ये तो सिंपल सा प्रयोग है जो शनिचरी अमावस्या के दिन हर किसी को करना चाहिए। इस दिन आप किसी निर्धन व्यक्ति को काले रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे काला जूता, काला छाता, काले कपड़े, कंबल या काली उड़द, काला तल। तो क्या होता है ना, आपके जीवन से मुश्किलें समाप्त होती है और शनि दोषों से राहत मिलती है। तो ये तो सिंपल सा प्रयोग है। लेकिन अब इस दिन भगवान सूर्य को जब जल अर्पित कीजिएगा तो वो सीधे आपके पितृदेवों को संतुष्ट करेगा। पर इस दिन अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल अर्पित कर दें, जल में कुसा घास डालकर। इससे पितृदेव संतुष्ट हो जाएंगे, आपको और कुछ करने की ही आवश्यकता नहीं है। अगर लोटा में फंसा रह गया कुसा घास, नहीं निकला जल के साथ, तो हाथ से निकालकर शिवलिंग पर रख दें। हर तरह के पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए ये रामबाण उपाय है और ये प्रयोग आप कर लेते हैं तो पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप पितृदेवों को संतुष्ट करने के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में भी जल अर्पित कर सकते हैं। और जब आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करेंगे तो 1 लोटा जल घर से ही भर के ले जाना है। जल में 1 चुटकी काला तिल, 2-4 बूंद दूध, ज़्यादा आपको दूध नहीं लेना है, थोड़ा सा। अगर आपको मन है कि दान करें तो आप पूरा पैकेट किसी को दान दे दीजिए। तो आप उसमें थोड़ा सा दूध लीजिए और थोड़ी सी मीठी वस्तु और लेकर जाइए और पीपल की जड़ में प्रेम से अर्पित कर दें। नमः शिवाय का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप करें। इस दिन घर में, पूरे घर में, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो आप सूर्य ग्रहण के पहले ही 1 बर्तन में पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस पानी से पूरे घर में छिड़काव करें, तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होगी। क्योंकि अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है, इसलिए प्रयोग करना आवश्यक है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, भले ही भारत में ना दिखे, लेकिन इसमें खाना बनाना और खाना मत कीजिएगा। और ये समय ऐसा समय है जब आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाना जरूर चाहिए। नहीं नहाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, नहा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे घर की सफाई, गंगा जल वगैरह आप छिड़काव करें या सफाई करवा लें तो उत्तम रहेगा, निगेटिविटी समाप्त होगी। तो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए सिंपल सा प्रयोग है, पर करिएगा जरूर। इस दिन कुछ प्रयोग ऐसे किए जाते हैं जो आपके शनि दोषों से भी राहत दिलाता है और जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस दिन शाम के समय पीपल के नीचे एक दिया जरूर जलाइएगा। सरसों के तेल का दिया होगा, 1 चुटकी काला तिल या उड़द दाल के ही जलाएं। और दूसरा, आप एक छोटा सा काम करें, पास के शिव जी के मंदिर में जाकर, या फिर हनुमान जी का मंदिर है तो वहीं चल जाइएगा और एक दीपक जरूर जला दें। ये दीपक सरसों के तेल का होगा तो अच्छा है, और नहीं तो आप घी का भी जला सकते हैं। तो दिया में आपको सिर्फ 1 लौंग रख देना है, ये बहुत आवश्यक है। लौंग का मतलब होता है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपने भगवान से मन्नत मांगी है। ये लौंग जरूर डालिए, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दिया इस दिन जलाने का विधान है।
शनिचरी अमावस्या है, तो शनिदेव के दोषों से मुक्ति पाने के लिए, उनके तमाम जो ग्रहों की पीड़ाएं हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आप चाहें तो, जैसे आपकी 7.5 या ढैया चल रही है, कुंडली में कोई दोष है, बिगड़ा हुआ है शनि, तो आप शनिचरी अमावस्या का फायदा उठाइए और एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों तेल लेकर शनिदेव के शिला पर अर्पित कर दें। अगर आपके घर के आसपास शनि शिला नहीं है, तब इस एक स्टील की कटोरी में आप सरसों का तेल रखकर आप चाहें तो शुक्रवार की रात ही अपने बेडरूम में रख सकते हैं और शनिवार को इसमें चेहरा देखें। अगर आप शुक्रवार की रात नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, छोटा सा कटोरी लीजिए, आपकी मर्जी, आप बड़ा भी ले सकते हैं, और उसमें आप आधा कटोरी तेल ले लें और उसमें अपनी छाया देखें, यानी कि फेस को देखें और फिर इसको दान कर दें। पास के मंदिर में रखा है तो जीवन की मुश्किलों से राहत मिलती है। और यहाँ तक कि 7.5 ढैया के कारण जो जीवन में परेशानियाँ हैं, स्वास्थ्य की, आर्थिक परेशानियाँ, रिश्तों की परेशानियाँ, माता के पिता के स्वास्थ्य में कष्ट है, वो सभी मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग लौंग का किया जाता है। वैसे तो लौंग, चूँकि अमावस्या तिथि है, शनिचरी अमावस्या है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, पूजा पाठ तो आप करेंगे नहीं, करेंगे सुबह करेंगे 11 बजे के पहले, क्योंकि 10:59 से ग्रहण लगेगा और शाम 3:07 तक। तो जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो दिया में लौंग तो आपको डालना ही है, लेकिन ग्रहण के वक्त ना खाइएगा ना पूजा कीजिएगा, मंत्र जप कर सकते हैं। शाम के वक्त जब आप पूरे घर में दिया बाती कीजिएगा तो आप दीपक में या तो 1 चुटकी पीली सरसों डालिएगा या फिर 1 लौंग डालिएगा। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ डालें, आप सरसों भी डाल सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं जो ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण जो वातावरण में एक्टिव है वो शांत हो जाएगी। शाम के वक्त रोटी काले कुत्ते को जरूर दें, कुत्ता ना हो तो गाय को खिला दें, पर खिलाइएगा जरूर। शनिचरी अमावस्या है, इस दिन का आपको प्रयोग जरूर करना है, भूलिएगा मत। एक रोटी ले लें, अब रोटी पहला हो पिछला हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लें, पिछला हो तो ज़्यादा अच्छा। इस रोटी में 1 बूंद सरसों का तेल लगाएं और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल रख दें। अपने ऊपर से 3 बार उल्टे हाथ में लेके उल्टा वार कर कुत्ते को दे दें खाने। आपका जो भी शनि की पीड़ाएं हैं उनसे आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन याद रखिए, तेल ज़्यादा नहीं लगाना, 1 बूंद हल्का सा आगे पीछे लगा दें, टच कर दें सिर्फ, क्योंकि जो एनिमल है उनको तेल नहीं खिलाया जाता। सिर्फ आपको अपने दोष को उतारना है, सिर्फ जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकलना है। रात में सोने के पहले एक छोटा सा काम करें, 2 लौंग ले लें और लौंग लेकर आप अपने घर के सभी लोगों के ऊपर से वार लें, उल्टे हाथ में लेकर उल्टा 3 बार वार लें और ले जाकर अपने घर के उत्तर दिशा में फेंक दें। जीवन की मुश्किलों से, धन की परेशानियों से राहत मिलेगी। अगर आपको लगे कि आपके घर में हमेशा डर सा लगता है, तो फिर आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में एक सरसों के तेल के दिया जलाकर उसमें 2-4 दाने काली मिर्च डालकर जला दें, तो नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाएगी, मुश्किलें कम हो जाएगी। कभी कभी राहु भी परेशान करता है। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तो इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा काम कीजिए, आप 40 दाने चावल, 38 दाने काली उड़द साबुत ले लें, 1 नींबू ले लें और पास में घर से बाहर निकल कर कहीं मिट्टी में गड्ढा करें, चावल और उड़द उसमें गड्ढा में डाल दें मिट्टी में, नींबू काट के उसमें निचोड़ दें और बचा हुआ नींबू भी उसी में डालकर मिट्टी कवर कर दें। शत्रु का नाम लेते रहें, आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, आपको कभी मुश्किल में नहीं डालेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। ये प्रयोग अगर खास दिनों में किया जाए, लगातार 3 दिन करना है, तो इस अमावस्या तिथि को ये प्रयोग कर लें, फिर आगे 2 दिन और कर लीजिएगा, शनिवार आपकी मुश्किलें समाप्त होगी, या अमावस्या कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये प्रयोग करने से शत्रु विरोधी भी शांत रहते हैं और हर परेशानियों से आप बाहर निकल आते हैं सुरक्षित। वैसे तो इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना, महामृत्युंजय का पाठ करना, ये बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। नहीं कुछ तो ओम शनि शनैश्चराय नमः का शाम के समय जप कर